हरियाणा विधानसभा में चुनावों का महाभारत 2024 अपनी चरम पर है, जहां नेताओं ने अपने वोटरों को अपनी ओर लुभाने के लिए अपने दिग्गज नेताओं व स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। वहीं आज अटेली मंडी हलके में बीजेपी प्रत्याशी सुश्री आरती राव के पक्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अटेली मंडी के गांव भोजावास में जनसभा को संबोधित करते हुए डबल इंजन की सरकार को दोबारा सत्ता दिलाने के लिए अपील की। वह बहन आरती राव को अटेली मंडी से चुनाव जिताने की अपील की। खड़े हो जाते हैं। और न्यारे लोकान ने न्यारी राम राम धरती के यहाँ के अन्नदाता किसानों को जय जय सीताराम। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। लोकप्रिय नेता और केंद्रीय मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, हम सब की जो प्यारी बेटी है, जो पहली बार चुनाव लड़ रही है और जिनमें एक बहुत सुंदर भविष्य दिखाई दे रहा है, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री आरती सिंह राव जी, यहाँ के निवर्तमान विधायक श्री सीताराम यादव जी, श्री कैलाश चौधरी जी, महेंद्रगढ़ के जिला के अध्यक्ष श्री दयाराम यादव जी, चेयरमैन जिला परिषद डॉक्टर राकेश कुमार जी, सदस्य राष्ट्रीय परिषद और जिला प्रभारी भाजपा श्री शंकर धुप्पड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, भारी संख्या में अपना आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए यहां पर उपस्थित अटेली के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं अयोध्या धाम की धरती उत्तर प्रदेश से आया हूं। बहन और भाइयों, 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान श्री राम का विराजमान हो गया है। ये डबल इंजन सरकार का कार्य है। मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार चलती तो स्पीड भी डबल होती है और उसका लाभ भी डबल मिलता है। और यही एहसास कराने के लिए मैं आया हूं। मैं परसों की एक घटना आपके सामने बताता हूं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गया था। जम्मू एयरपोर्ट पर मुझे कुछ देर रुकना पड़ा क्योंकि बारिश पड़ रही थी कार्यक्रम स्थल पर जहां मुझे जाना था। तब तक मैं जैसे अंदर जा रहा था तब तक एक आवाज आई कि साहब राम राम। मैंने कहा, मैं ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा कोई कार्यक्रम भी नहीं था, तो मौसम के कारण मुझे जाना पड़ा। रामविलासी कॉलेज हमारे पूरा फिक्स बहन और भाइयों, मैं आगे बढ़ता गया, तब तक फिर से आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने पीछे देखा तो मैं देख रहा था एक बेचारा मौलवी था।
मैंने कहा वे मौलवी और राम राम कर रहा है। तो मेरी समझ में आ गया ये कश्मीर में धारा 370 हटने का प्रभाव है, यही है मोदी है। बहन और भाइयों, डबल इंजन सरकार को मजबूती दीजिए। आप देखना इनके मुंह से हरे रामा हरे कृष्णा निकलता हुआ दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा, सुशासन और विकास का नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। विकास के नए नए योजनाओं को ला करके आज के युवाओं की आकांक्षा के अनुरूप, अन्नदाता किसानों की भावनाओं के अनुरूप विकास के नए नए मॉडल प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बहन और भाइयों, इसी में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की ताकत है। अगर हमें भारत को विकसित बनाना है तो उसकी शुरुआत गांव से शुरू होती है, किसान से शुरू होती है, युवा से शुरू होती है, महिला से शुरू होती है। 2029 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब पारित हो, उससे पहले अटेली सुश्री आरती सिंह राव को इस विधानसभा चुनाव में भेज करके झारखंड हरियाणा की पहचान को एक बार देश और दुनिया के सामने रख दे कि देश में 29 के बाद लागू होगा। अटेली ने आज लागू कर दिया है कि मातृशक्ति को सम्मान मिलना ही चाहिए। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मोदी जी से जब कहा गया 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद अब क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि देश के अंदर बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को लागू करूंगा। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करूंगा। आज आप देख रहे होंगे हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार, मेट्रो भी आ गई, रोड की बेहतर कनेक्टिविटी भी हो गई, निवेश भी आ रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, और साथ साथ यही अंतर है जब अच्छी सरकार आती है, यही अंतर है। भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है और पाकिस्तान में लोग एक रोटी के लिए छीना झपटी कर रहे हैं। वहां लोग कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। भारत का नेतृत्व भारत को समृद्धि की ओर अग्रसर कर रहा है। आज वैश्विक ध्रुवीकरण भारत के बगैर नहीं हो सकता है। दुनिया में वही देश ताकत होगा जिसके साथ भारत खड़ा होगा। ये नए भारत की जो तस्वीर है। और बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 12 करोड़ किसानों को, अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बन जाना, लाखों नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल जाना, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के विकास और लोक कल्याणकारी योजनाओं का वह सौगात है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जिन मुद्दों को लेकर के मोदी जी आगे बढ़े थे, आज उसी का परिणाम है ये।
और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, बहनों और भाइयों, ये बीमारी है। जहां सुशासन है वहां विरासत का भी सम्मान हो पाता है। विरासत, हमारी पूर्वजों की विरासत क्या है, याद करिए। होना तो ये चाहिए था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सकता है कि मुगलों के समय मुगलों ने राम मंदिर तोड़ा, उस समय नहीं होता। अंग्रेजों के समय हो सकता है कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति पर कार्य कर रहे थे, लेकिन स्वतंत्र भारत में तो हो सकता था, 1947 में हो सकता था। कांग्रेस ने नहीं करने दिया, नहीं आने दिया। ये लोग नहीं होने देना चाहते थे, रोडेट करना चाहते थे। जो कार्य 60 वर्ष में नहीं हो पाया, 65 वर्षों में ये लोग नहीं कर पाए। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, और 19 में मात्र 2 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही नहीं, कांग्रेस के समय में, बहनों और भाइयों सोचिए, कांग्रेस के समय में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किसी एयरपोर्ट का नाम नहीं हुआ, लेकिन अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण डबल इंजन की सरकार ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस अफवाह पैदा करना चाहती है। इन्हें लोग का तो इतिहास ही गड़बड़ है, वे अच्छा काम कर ही नहीं सकते। और दिल्ली में झाड़ू लगाने वाले लोग, उन्होंने दिल्ली को कितनी गंदगी का ढेर में बदल दिया है, वो आम आदमी पार्टी की कृत्य भी किसी से छुपे हुए नहीं है। बहनों और भाइयों, केवल आपसे ये कहने के लिए आया हूं, भाजपा को फिर से सरकार बनाने के लिए आवश्यक है एक एक प्रत्याशी भाजपा का चुनाव जीत करके जाए, एक एक प्रत्याशी चुनाव जीत करके जाए। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का मतलब सुरक्षा की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का मतलब है भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्य। आज आप काशी जाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम दिखेगा। अयोध्या जाएंगे, अयोध्या धाम दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप मथुरा वृंदावन में जाएंगे, मथुरा वृंदावन का विकास भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया कहां रुकने वाले हैं। और इसीलिए तो अब मथुरा की बारी आने वाली है, और इसलिए बहनों भाइयों, आपका आह्वान करने के लिए आया हूं आपके पास। अटेली में एक समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने का एक अवसर आपके पास है। समृद्ध विरासत, जिन्होंने हरियाणा के लिए अपना योगदान दिया, हरियाणा के विकास में योगदान दिया, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी राव इंद्रजीत सिंह जी के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, आज गुड़गांव उत्तर भारत का एक बेहतरीन औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुआ है, आईटी सिटी के रूप में विकसित हुआ है। लाखों नौजवानों को वहां नौकरी और रोजगार मिल रहा है, नए स्टार्टअप स्थापित करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। विकास और विरासत की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अटेली में भी बिटिया को चुनाव जिता के भेजना है। भेजेंगे सुश्री आरती सिंह राव को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। कमल खिलेगा यहाँ पे, खिलाएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।
बीपी भी कम हो जाएगा। तालियों में बार बार कहता हूँ, जोरदार तालियों से अभिवादन स्वीकार करें। आज हमारा सौभाग्य है, ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में आप लोग यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से गांव भोजावास की तरफ से